अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिलियन टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन सुहेल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आईपीपीज़ के हवाले से कि उसकी हकीकत क्या है और वो शुरुआत जो आईपीपीज़ की थी वो कब हुई थी, इस पर भी तफसीली आज हम बात करेंगे। इन तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब रिजवान अनवर साहब को। आप बल्दियाती हुकूमतों के पॉलिसी एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के साबका मेंबर हैं। सर, आज हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया हसन सुहेल साहब। आईपीपीज़ के हवाले से जो है आजकल बहुत बाज़गश सामने आ रही है। क्या सर इसको शुरुआत इसकी हुई कैसी थी? और अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब के दौर में 30 विंड पावर प्लांट्स लगाए गए थे, उसमें करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। तो इस तमाम तर पहलुओं पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे सर कि क्या है ये? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये जो आईपीपीज़ थे ये उस ज़माने में शुरू किए गए जब पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्ट प्रोड्यूस की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी। आईपीपीज़ है क्या? ये एक तेल और गैस और कोयले से बिजली बनाने के एक 1 यूनिट कारखाने हैं जो कि इंडिपेंडेंटली चलते हैं। तो इसकी शुरुआत जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मरहूम के दौर में शुरू हुई 1994 में, जबकि ज़रूरत नहीं थी उस वक़्त कतई तौर पे। तो ये महंगी बिजली बनाने के कारखाने तब लगाए गए थे और उस वक्त इनकी जो तादाद थी गालबन वो 16 थी। उसी वक्त अच्छा होता कि किसी इदारे ने, किसी अदालत ने नोटिस लिया होता इसका, इनको मना कर दिया होता कि आप ये बनाने की बजाय कोई डैम लगा लें, कोई सस्ती बिजली बनाने के कोई मंसूबे लगाएं। तब तो इतनी पावर डेफिशिएंसी भी नहीं थी। पावर थी आपके पास उस वक्त, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं थी, इतना एयर कंडीशनर नहीं था और पावर कंजम्पशन उतनी नहीं थी जितनी आज है। तो ये बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पे लगाए गए थे। इसमें यकीनन उनका कोई मफाद छुपा हुआ होगा, इसी वजह से लगाए गए थे और लोगों को सरमायाकारी की इसमें दावत दी गई थी। उसके बाद इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने 2002 में, और बेनज़ीर साहबा के दौर में 16 लगाए गए थे और मुशर्रफ साहब के दौर में गालबन 12 आईपीपीज़ मज़ीद लगाए गए थे। और उसके बाद फिर मुशर्रफ दौर में तो ये लगे, उस वक़्त आपकी जो पावर की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मुशर्रफ साहब को चाहिए था कि ये ना लगाते और डैम ही बनाते वो भी। जबकि मुशर्रफ साहब तो एक मुतलिकुल अनान थे, उनको ना कोई पूछने वाला, ना उनके आगे कोई बंद बांधने वाला था, ना वो अवामी मुज़ाहमत को कुछ समझते थे। तो वो अगर वो मुल्क के साथ, कौम के साथ मुखलिस होते और दानिशमंद होते अगर, तो वो अपने दौर में डैम बना सकते थे बासानी और उनको कोई मुज़ाहमत का सामना भी ना करना पड़ता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ गए, उनके दौर में भी यही सिलसिला जारी रहा। क्योंकि आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में पावर क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जितनी अजियत का सामना लोगों ने लोड शेडिंग के हाथों उस ज़माने में किया पीपल्स पार्टी के दौर में, उसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती। तो जब नवाज शरीफ साहब आए तो उनको इमीडिएटली जो ज़रूरत थी वो लोगों को अजियतनाक लोड शेडिंग से निजात दिलाने की ज़रूरत थी। तो आईपीपीज़ तो पहले भी चल रहे थे, तकरीबन 29 आईपीपीज़ चल रहे थे पहले ही। तो नवाज शरीफ साहब ने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए, मैं उनकी कोई हरगिज़ मैं उनकी कोई हमायत नहीं करना चाहता, बिल्कुल, मैं सिर्फ एक हक़ाइक़ पे मबनी बात करना चाहता हूँ। मेरी बात को आप गूगल कर सकते हैं, नाजरीन से भी मैं मुखातिब हूँ कि मेरी बात को आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं, ये किसी की हमायत नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने इसी सिलसिले को वक्त की ज़रूरत के तहत मज़ीद बढ़ाया और 13 आईपीपीज़ और लगाए मुल्क के अंदर। तो उससे कम से कम ये हुआ कि जो मुल्क में पावर शॉर्टेज जो थी, पावर क्राइसिस जो था वो ख़त्म हुआ और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो बिजली मिलनी शुरू हो गई। और इसके साथ साथ आप ये भी ऐड करते चलिए कि उन्होंने सिर्फ माजी के लोगों ने आईपीपीज़ लगाए, नवाज शरीफ साहब ने उन आईपीपीज़ की तादाद को थोड़ा बहुत और बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक अच्छा काम भी किया। उन्होंने 17,000 एकड़ ज़मीन जो थी वो इमीडिएटली ख़रीदी द्यामिर भाषा डैम के लिए। तो वो ज़मीन उन्होंने ख़रीदी, उसके ऊपर वर्किंग जारी थी और नवाज शरीफ का यकीनन ये विज़न था कि हमें सस्ती बिजली मुस्तकबिल में चाहिए, हम ये तेल और गैस और कोयले की बिजली ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो ये उनका ज़मीन ख़रीदना इस चीज़ की गमाजी है कि वो सस्ती बिजली के हामी थे। तो ताहम इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया। जो ज़मीन नवाज शरीफ ने ख़रीदी थी, इमरान खान साहब ने उस पर बाकायदा तौर पे डैम की तमीर शुरू कर दी है
और जो एक एस्टिमेटेड उसका जो उनका प्लान है वो है कि 2028 तक ये डैम फंक्शनल हो जाएगा और पाकिस्तान की जो पावर क्राइसिस है, जो बिजली की जो मांग है, वो काफ़ी हद तक इससे पूरी हो सकेगी। तो लास्ट में आप सिर्फ ये नोट कर लीजिए कि 2018 तक पाकिस्तान में IPPs की जो कुल तादाद थी वो 40 या 41 थी, जिसमें से 29 नवाज शरीफ दौर से पहले के लग चुके हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के दौर में 30 जो विंड पावर प्लांट्स लगे थे, उसमें ये सामने आ रहा है कि उस दौर में जो बिजली जो ली गई थी वो काफ़ी महंगी उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए थे। तो इसमें काफ़ी बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़? मैंने भी एक रिपोर्ट पढ़ी है जी इस सिलसिले में। तो ये कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि उसमें कौम को हर साल 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो ये हकायक सामने, ये मुबैना हकायक सामने आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। उनके जो कौमी लीडरान हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, उनको चाहिए कि इस सवाल का जवाब दें और इसकी वजाहत पेश करें कि 6,000 करोड़ रुपए का जो सालाना कौम को नुकसान पहुँच रहा था, उसके पीछे ऐसी कौन सी मजबूरी थी या ये किसी फ़र्द को फ़ायदा पहुँच रहा था इसका। तो इसकी वजाहत देना मुस्लिम लीग नून के तर्जुमानों का काम है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो ये बहुत नागज़ीर है, इतना नुकसान अवाम के कंधों पर डाला गया। हम तो सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रखते हैं कि वो इस चीज़ पर नोटिस ले। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस ले और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनको भी सामने आना चाहिए और इसकी वजाहत पेश करनी चाहिए। सही सर, अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साद रफ़ीक साहब को जो है ज़मानत दी गई है।